Hello, hello, hello. Welcome back to another episode. I'm your host Saad Iqbal, and I'm your co-host शादिब आमिर। और शाजिब भाई तो कैसे हैं? ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं क्या हाल चाल है? सर मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। लग रहा है सर आप चेक कर रहे हैं फुल। आज अपने बैकग्राउंड वाली टी शर्ट पहनी है, बिल्कुल ओह कैमोफ्लेज हो रहे हैं आप। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चले सर, तो बिस्मिल्लाह करें सर, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, which is, am I the asshole for refusing to give up my seat on an airplane? ठीक है, अच्छा। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। I, 15 female, was flying for the first time to Florida. Due to some childhood trauma, I get bad anxiety when being yelled at for something I couldn't control. अच्छा, so I arrived at the airport, and being a minor flying for the first time, my mom was able to walk me all the way to the gate. She told them that I was a minor and this was my first time flying, so that it would help lessen my anxiety I had of having to be on the plane by myself. तो ये 15 years की कोई फीमेल है जो अब पहली बार मतलब फ्लाई कर रही हैं। हम्म। तो और इनको बच एंजाइटी है, क्या कहते हैं, सही। जब वैसे भी एंजाइटी है और जब इनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा तेज चिल्लाता है या तेज से इनसे बात करता है तो है ना, इनकी एंजाइटी शूट कर जाती है। तो इन्होंने ये चीज हम्म। मेंशन की है और मतलब ये इनकी पहली बार थी फ्लाई करने की, एंड और ये 18 से बिलो है, शी इज अ हम्म। माइनर। तो इनकी अम्मी को इजाजत मिल गई थी कि वो प्लेन के गेट तक मतलब इनको छोड़ कर आ सकती थी, वरना क्या कहते हैं, यूजुअली नहीं मिलती हाँ इजाजत। नहीं इजाजत मिलती, आपको खुद ही जाना होता। बिल्कुल तो वो सही। वहां तक पहुंच गई थी। अच्छा, तो when it was finally my turn to board the plane, the flight attendant, to ease the anxiety as I was shaking a little, introduced me to the pilots and I was able to see in a little. तो इनको इंट्रोड्यूस ओके। कराया गया पायलट से और इन्होंने हम्म। कॉकपिट के अंदर भी थोड़ा बहुत देखा। तो आई थिंक इट्स अ यार, वेरी नाइस जेस्चर के दे मेक हर वेरी फील अकोमोडेटिंग एंड ऑल। नहीं। हाँ हाँ, दिस इज अ रियली नाइस जेस्चर, बट मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये पायलट से मिलवा के और कॉकपिट के अंदर दिखाने से एग्जाइटी कैसे कम हो सकती है, मतलब कम डर कैसे लग सकता है। आई हाँ अगर, आई हाँ बोलो। हाँ, आई थिंक कि इस सेंस में कि एक इंट्रोडक्शन हो जाए बस, हाय हेलो के तौर पे, मेक द फीमेल फील मोर कंफर्टेबल हाँ इन द अगर, प्लेन सिंस इट्स हर फर्स्ट फ्लाइट, आई गेस। हाँ मतलब ये तो हो सकता है कि ना वो देखें कि पायलट्स के हम्म। कंट्रोल में है सारी चीज, तो है ना वो थोड़ा सा मतलब ईज इन हो जाए। मगर इनको कोई चीज अचानक से नजर आ गई कि पायलट्स बैठकर नाश्ता कर रहे हैं तो और ज्यादा डर जाएंगे कि साथ ये क्या हो रहा है। खैर, हाँ, अच्छा, ये भी है। तो the flight हम्म। attendant took me to my seat. I made sure to book and pay for a window seat so I can look out the window and also not have to keep getting up when anyone had to use the bathroom. Okay, so there ओके। was some girl in my seat, and the flight attendant kindly told her she was in my seat and that she had to sit in the seat that was on her ticket. She was not happy, and who I assume is her boyfriend, said I could just sit in the aisle seat. The flight attendant knew why I wanted a window seat and about the anxiety, as my mom told them before I boarded. So the flight attendant told the woman she had to move. अच्छा, तो ये कहानी बनी है कि जब अपनी सीट पे पहुंची तो इन्होंने देखा कि पहले से ही एक खातून इनकी सीट पर बैठी हुई थी, और जबकि हम्म। वो उनकी सीट नहीं थी, उनके टिकट के ऊपर दूसरी सीट मेंशन थी। तो राइट। उनको फिर जब फ्लाइट अटेंडेंट ने बोला कि भाई आप उठ के अपनी सीट पर जाओ, तो उनको बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया उनको, और है ना ओके। मतलब वो हटना नहीं चाह रही थी। मगर फिर उनको समझाया गया हम्म। कि मुझे क्यों विंडो सीट चाहिए, एक तो इस वजह से कि मेरी एंजाइटी के इश्यूज हैं, और दूसरा मैंने भाई बुक की है विंडो सीट, तो उस पे ओके। मुझे बैठना है। तो हाँ, फेयर इनफ। she was not happy about it. अच्छा, I was able to sit in my seat, but once the flight attendant left,
they both started cursing and commenting how I ruined their flight. Oh, my anxiety was getting really The flight bad. attendant, sorry, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, कट, एक सेकंड. वो फ्लाइट अटेंडेंट स्टार्टेड कर्सिंग या द वुमन? नहीं, the woman and her boyfriend, the woman. ओह, ओके, ओके. हाँ, तो my anxiety was getting really bad. It felt like I couldn't breathe and I wanted to get off the plane. So I stood up and walked up towards the front as it was a small plane. Acha. हम्म. So the flight attendant asked me what was wrong as I was crying now. Acha, she was crying. Oh, sorry. I was nervous and scared and didn't say anything. The only thing I said was I want to get off the plane. ओह शिट. मतलब सिचुएशन पर काफी बैड हो गई कि वो कर्ज वगैरह. इंटेंस हो गई है. हाँ, कि उन लोगों ने जैसे फ्लाइट अटेंडेंट गई तो उस औरत ने और है ना उसके बॉयफ्रेंड ने इसको कर्ज करना शुरू कर दिया. जैसे हम बोलते ना भाई यार क्यों आ गई ये, सारा खराब कर दिया भाई सारा. तो इससे और इनकी एंजाइटी है ना शूट कर गई और है ना ये अपनी सीट से उठकर आगे जाने लगी. और इन्होंने बस फ्लाइट अटेंडेंट ने पूछा क्या हुआ तो इन्होंने बोला बस मुझे प्लेन से उतारो, लैंड करा दो. सॉरी. अभी प्लेन टेक ऑफ नहीं, क्या बोले, लैंड करा तो. Okay, so another flight attendant went over to my original seat to see what happened, and of course, the couple said nothing. But the man behind me, who heard them, spoke up and told them what happened. Oh, अच्छा तो ये यार काफी नाइस. अच्छी story है. So some man at the front of the plane told me to switch seats since we both had a window seat, and he sat in my seat, so that the couple couldn't have the window seat, and I got his window seat. अच्छा तो मतलब ये जब फ्लाइट अटेंडेंट दूसरी वाली इनके साथ इनकी ओरिजिनल सीट पर पहुंची तो पता करने के लिए क्या ना क्या हुआ तो ऑफ कोर्स कपल ने मतलब बोला कि ना नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ यार, क्या हो गया. और पीछे से मगर पीछे इनकी सीट से पीछे जो बंदा बैठा होता उसने बताया कि क्या सिचुएशन बनी है और क्या कि इन लोगों ने खर्च ऑनेस्ट करना मैन. शुरू किया था. हाँ, सो नाइस ऑफ हिम. और आगे वाली सीट पे जो आदमी था उसने है ना इनको बोला, ये जो ओपी है इनसे बोला कि है ना तुम मुझसे सीट एक्सचेंज कर लो क्योंकि उसकी भी विंडो सीट थी तो इनकी विंडो सीट्स ही एक्सचेंज हो जाती. एक्सचेंज हो और गई, सही हो गया. हाँ, तो शी गॉट द विंडो सीट. तो द रेस्ट ऑफ द फ्लाइट नाइस. वेंट ओके. Besides, I was extremely scared on क्या लिखा हुआ है यार, scared on for the takeoff and landing and any turbulence. When I told my family, some of them said I should have just sat in the aisle instead of making a big deal. Or once I sat down, I shouldn't have gotten up and just ignored their comments. It's not like they got kicked off the flight or anything, but I do feel like I am the asshole and that I could have tried to handle it differently. अच्छा, तो हम लोग छोटी सी समरी एज यूजुअल दे देते हैं कि एक 15 एज की लड़की हैं. उनको पहली बार फ्लाइट में बोर्ड हो रही थी और तो उसकी वजह से उनकी एंजाइटी वैसे ही बहुत ज़्यादा थी. और इनको बचपन से कोई इश्यूज हैं क्या ना, जब कोई इंटेंस सिचुएशन आती है फिर कोई इनके तेज से चलाने लगता है तो और ज़्यादा एंजाइटी शूट करने लग जाती है. तो ये पहली बार सही प्लेन सही. में बोर्ड हुई. जिस सीट पे इनको जाके बैठना था उस सीट पे कोई और खातून बैठी हुई थी. तो राइट. है ना इन्होंने जाके उनको हटाने की कोशिश की इन्होंने और फ्लाइट अटेंडेंट ने, मगर वो हट नहीं रही थी. और फिर जैसे तैसे करके वो हटी और इनको अपनी सीट पे ली. तो इन्होंने मतलब उन लोगों ने इनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया. जब फ्लाइट अटेंडेंट चली गई पीछे से तो इनको और ज़्यादा बुरा लगा और मतलब इनकी एंग्जाइटी फिर से शूट कर गई. और है ना ये गई हैं, इन्होंने ये रोने लग गई और फ्लाइट अटेंडेंट से इन्होंने बोला कि बस अब है ना मुझे उतरना है प्लेन से क्योंकि इट डू बी लाइक दैट समटाइम्स. तो यप. फिर दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट ने इनके साथ वापस आई इनकी सीट पर और है ना पूछा क्या सिचुएशन है. तो उस कपल ने तो मना कर दिया कि ना कुछ भी नहीं हुआ, मगर इनके पीछे वाली सीट वाले आदमी ने बताया कि ना क्या क्या सिचुएशन हुई है. और आगे वाली सीट वाले आदमी ने ऑफर किया कि तुम मुझसे सीट एक्सचेंज कर लो. उसके पास भी विंडो सीट ही थी तो इन्होंने सीट एक्सचेंज की. और
फिर फ्लाइट नॉर्मली चली गई। मगर फिर ये जब अपने घर पे पहुंची तो इन्होंने अपनी फैमिली को जब बताया कि ये सिचुएशन हुई है, तो कुछ लोगों ने इनसे बोला कि तुम्हें इतनी बड़ी डील नहीं बनानी चाहिए थी इस सबको, तुम्हें बस है ना हम्म, अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए थी, आइल वाली सीट ले लेनी चाहिए थी, या फिर तुम्हें क्या करना चाहिए था कि उठना नहीं मतलब चाहिए था। उठना ही नहीं चाहिए था तुम्हें, बस वहीं पे बैठी हम्म, रहती। तो आपके क्या ख्यालात हैं शाजिब भाई इस चीज के बारे में? आई थिंक शी इज नॉट द एसोल हियर, क्योंकि द फर्स्ट थिंग she did ke she went to the flight attendant. She was the authority here, so that she did right, and उनको जाके इन्फॉर्म किया सबसे पहले कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, एंड she said it honestly about all that. So I guess she did that right on her part, and of course anxiety है, then that is really a big deal. और ऊपर से आप अपनी कोई भी चीज कंफर्ट के बगैर कर रहे होते हो, एंड स्पेशली उसके ऊपर फिर आपको इस तरीके का अगर ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर हो जाए, तो यू गेट पैनिक, और द रिएक्शन दैट द माइनर गेव वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कोई भी 15 साल का बच्चा होगा इसी तरीके से, मतलब पहली दफा फ्लाइट में जा रहा है, उसको एंजाइटी भी है, तो दे वुड रिएक्ट द सेम वे कि भाई मुझे प्लेन से बाहर निकाल, मुझे घर जाना है वाली वो मीम याद आ गई। खैर, मगर हाँ, दैट शी डिड अ गुड थिंग कि उसके बाद जाके भी उसने फ्लाइट अटेंडेंट से किया, दैट शी डिड नॉट मेक अ बिग डील, और मतलब उस वुमेन और उसके बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं बोला। दैट वाज रियली गुड, मेच्योर ऑफर। एंड हाँ, मेच्योर ऑफ, राइट, मेच्योर इज द राइट वर्ड। तो yeah, I think no, she's not the asshole here. What do you say? हाँ, मैं भी बिल्कुल आपके साथ, और अब बिल्कुल आपके ही पॉइंट्स को मैं मतलब वो कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही पॉइंट्स आपने बोले। और यही बात है कि ना यार, अगर आपने मैं यही बस चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने विंडो सीट के हम्म, लिए पे किया या फिर आपने बुक विंडो सीट की है, तो आपको विंडो सीट पर ही बैठना है, या फिर कोई भी सीट फॉर दैट मैटर अगर आपने बुक किया तो आप उसी सीट पर ही जाके बैठोगे, ठीक है। और इन्होंने हम्म, तो बताया भी कि इन्होंने स्पेसिफिकली विंडो सीट ही बुक की थी। तो ऐसे होता है ना कि अगर कोई बंदा बस ऐसे उसने सीट बुक कर दी, उसकी विंडो सीट थी, और दे कुडंट केयर लेस कि सीट कौन सी है, हम्म, तो हम्म, फिर अगर उनके साथ ऐसा होता है तो उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दे कुड जस्ट गिव अप देयर सीट। मगर इनके साथ तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम हम्म, भी थी, और इन्होंने स्पेसिफिकली उस सीट के लिए ही मतलब वो किया था, मतलब बुकिंग की थी। तो हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो और दूसरी चीज जो वो बनती थी, क्या कहते हैं उसको, मतलब पोलाइटली बोलना चाहिए था, और जाने के बाद जो उसने किया, मतलब आप क्या छोटे से बच्चे हो क्या ना, जब अम्मी चली गई डांट कर, तो आप है ना फिर जिस बंदे की वजह से आपकी डांट पड़ी आप उसको है ना बुरा भला कहने लग जाओगे, जैसे यूजुअली होता है। तो ये ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, एंड दैट वाज वेरी हम्म, इनसेंसिटिव। और वो भी एक 15 साल की तुम बच्ची से वो कर रहे हो यार, तुम खुदा का खौफ हाँ, करो यार। एग्जैक्टली। शर्म करो यार थोड़ी सी। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आई बाकी ये एग्री। बात सही कही तुमने, बिल्कुल सही कहा क्या ना, ऐसी सिचुएशन में कोई भी पैनिक कर जाएगा। मैं अगर अपने ऊपर रख के ऐसा सोचूं ना, तो मैं भी पैनिक कर जाता। मैं तो फ्लाइट हम्म, अटेंडेंट के पास जाने से पहले ही रोने लग जाता सीट के ऊपर कि ये क्या हो रहा है, मुझे घर लेकर चलो। तो तो इन्होंने बिल्कुल हम्म, सही किया कि जाके वो सारी सिचुएशन बताई, और फ्लाइट अटेंडेंट को हैंडल करने का इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं खुद कोई एक्शन लेने से बेहतर है, क्योंकि वो लोग हम्म, पता नहीं क्या करते जो खातून थी। हाँ, राइट। हाँ, और यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने एक चीज मिस भी कर दी। हाँ, वो जो उसके फैमिली में, द फैमिली मेंबर्स जो हम्म। सामने से कह रहे हैं ये लाइक तुम्हें इतना फर्स्ट नहीं बनाना चाहिए था। आई मीन लाइक शी इज अ 15-year-old गर्ल, मैन। हाँ। और एंड शी डिड अ गुड थिंग के हाँ फ्लाइट अटेंडेंट को जाके बोला। आई एम लाइक शी, हाँ यू शुड सपोर्ट हर। हाँ, यू शुड सपोर्ट हर। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, तुम मतलब अब उसको ये चीज प्रीच कर रहे हो क्या ना, शी शुड नॉट स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ, मतलब
कहना या आगे भी कोई सिचुएशन हो तो तुम्हें ना अपने लिए नहीं उठना चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए, तुम बस है ना जस्ट लेट इट गो। और है ना मतलब जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है बस तुम है ना चुप हो जाओ और ये करो। दैट्स नॉट द राइट थिंग टू मतलब हाँ दैट्स हाँ टीच। दैट्स रियली अ गुड पॉइंट जो तुम हम्म। कह रहे हो। दैट्स रियली अ गुड पॉइंट बिकॉज ऐसी चीजें और ऐसे सिचुएशंस ही आगे जाके फिर एक फ्लैशबैक के तौर पे आ रहे होते हैं एंड फिर हाँ आप साइलेंट योरसेल्फ जहाँ पे आपको बोलना चाहिए आप नहीं बोल रहे होते हो। हाँ। That's a really a good point that you highlighted here. यस, थैंक यू। तो आई थिंक हम लोग मैं तो यही बोल रहा हूँ, आप भी यही बोलोगे कि है ना शी डिड नथिंग रॉन्ग एंड ऑफ कोर्स शी हाँ एसोड वुड बी अ वेरी क्या कहते हैं स्ट्रांग वर्ड। तो उसने तो कुछ गलत भी नहीं किया तो नो। हाँ एग्जैक्टली तो दोस टू पीपल वर द एसोल्स या कोर्स। ओके सो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंक्लूड होता है आई गेस। यस सर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा हम बताते चलें अभी एनर्जी इसलिए लो लग रही है क्योंकि अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और इस टाइम पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यस, हाँ सॉरी फॉर come दैट। on come on hype it up हल्क बन जाओ हल्क बन जाओ चीखो चिल्लाओ अभी कोई सो रहे होंगे घर वाले तो उठ जाएंगे। हाँ ये तो है मेरे घर वाले तो बाकी सो रहे हैं okay so let's move on to the next question. So the question says, am I the asshole for refusing to pay more rent? ओह Okay, so about a year ago my boyfriend's sister Beth moved into a two-bedroom flat and asked my boyfriend Mike. ठीक है, माइक यहाँ पे बॉयफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड की सिस्टर इज बेथ। तो ये दो नाम याद रखना हमने ओके सर। ओके to to subsidize 200 in rent and he could have the other room. Okay, ठीक है। Mike suggested both he and I, यहाँ पे Mike is saying कि Mike is a boyfriend और उसकी जो गर्लफ्रेंड ये जो स्टोरी बता रही है कि अच्छा वो मूव इन हो जाए और पे 300 बिटवीन अस, तो दोनों जो है वो 300 दे दे। ठीक अच्छा। है, तो ओके। since then we have started paying 400 between us. Beth pays 500 plus bill. ठीक है। अच्छा। और Mike and I both are students, just to highlight this. अच्छा Mike और ये दोनों स्टूडेंट है। Okay, the cost of living has skyrocketed. है, ये क्या बातें कर रही है सर ये तो रिलेटेबल सा लग रहा सर है बहुत। and Beth is struggling to pay bills. She said she needs to us to go 50-50 or she will find someone that will. We said we will move out and find our own place then. तो बेथ अच्छा। कह रही है कि since the cost of living has skyrocketed, बढ़ गई है, तो ये माइक और इसकी गर्लफ्रेंड को 50-50 करना पड़ेगा वरना she will have to find other roommates. तो अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है भाई। माइक और उसकी गर्लफ्रेंड कहते हैं कि हम लोग अपनी प्लेस ढूंढ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा खैर। यार एक चीज सॉरी हम्म। मुझे पूछनी है हाँ कि हाँ बाय हाँ 50-50 उनका क्या मतलब है कि अभी ये लोग आई गेस $400 पे कर रहे थे। हाँ हाँ तो फिफ्टी हाँ फिफ्टी से क्या मतलब एक 200 से एक 200 से तो वही बात नहीं हो जाएगी, या फिर वो बोल रही है कि पूरे अपार्टमेंट का जो रेंट है उसका फिफ्टी हाँ फिफ्टी तुम दो, मैं सिर्फ बिल्स पे करूँ, ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है। हाँ, ऐसा है। ये अपार्टमेंट का पूरा रेंट जो है वो शी सेइंग के 50-50 करे अच्छा। और बाकी जो है बिल्स दैट शी विल ओनली गिव, मतलब उसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज। अच्छा ओके। हाँ सो खैर, अब नाउ शी इज स्टार्टिंग टू गिव रीजंस के भाई बेथ मतलब किस तरीके से वुड वांट हर हाउस, मतलब जब वो रह रहे थे तो किस किस तरीके से वो बेथ चाहती थी। खैर, तो ये अच्छा। कहानी यहाँ पे शुरू हो रही है। वी आर टाइडी पीपल एनीवे बट बेथ नीड्स एवरीथिंग टू बी मॉप्ड डाउन, वैक्यूम्ड, सैनिटाइज्ड एंड एक्सेट्रा आफ्टर every use. She is lovely but she is difficult to live with.
And if I'm going to stretch myself further financially, then I want to enjoy the freedom that comes with living away from my parents, not to be under more scrutiny than ever. तो ये है कहानी कि उसने कहा कि भाई Beth is a very nice but she is very difficult to live with, and of course आपको उस लोगों का जब कहते हैं, आई थिंक ये लोग रिलेट करेंगे, ये सुना भी होगा लोगों ने कि असल अगर किसी का पता करना होता है तो उसके साथ रह के ही पता लगता है या सफर पे हाँ, जाके पता लगता है। ये दो चीजें ऐसी होती हैं जब यू से एग्जैक्टली, कि यू गेट टू नो दैट पर्सन। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मोस्ट ऑफ द पीपल विल रिलेट। यस। खैर, मूविंग मूविंग ऑन। We found a two-bed flat for 600 plus bills, and my friend said she would move in with us. Okay, ये friend दूसरी है, उस गर्लफ्रेंड की है जो कहानी बता रही है। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। that सही। means के 200 each plus bills. So ओह Beth यार, has now इतना है। said, अब इस जब इन्होंने फ्लैट ढूंढ लिया तो बेथ यहाँ पे कह रही है कि Beth has now said that if we could afford to pay more than 200 each, then we should have offered it to her. अच्छा, हम्म। अच्छा। हाँ, तो Beth has said we need to give her 2 months notice before we leave. We haven't signed anything though. This is all just verbal agreements, but we've compiled as we don't want to leave her even worse off than she was before. So they both agreed and said कि भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, verbal agreement थी, but still we would follow and we would spend 2 months here and then we will सही। shift to another apartment. हम दूसरे अपार्टमेंट चले जाएंगे। है, अब कहानी क्या होती है, अब कहानी में ट्विस्ट ट्विस्ट आ रहा है। ओह, अभी भी ट्विस्ट आ रहा है? ओहो। हाँ, अब दोबारा ट्विस्ट आ रहा है। तो I woke up this morning and the electricity wasn't working. I messaged our group chat and she said our electricity is now as pay as you go. ठीक है, the अच्छा, details are on the kitchen table. You can top it up if you need to use it. Ooh. अच्छा यार। ये कह रही है कि भाई अब उन्होंने, अच्छा 2 मंथ के लिए वो बेचारे कह रहे हैं कि हम रोक लेंगे, ठीक है कोई मसला नहीं है, सही। वर्बल एग्रीमेंट थी। पर सामने से रिप्लाई अगले दिन क्या आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी अब जो है पे एज यू गो है। अबे अच्छा यार। भाई। Mike has been saying that it's an unfair situation for everyone. That is true, 100%. And the least we can do is pay her 200 more for each for the last 2 months. We are living here since she let us live here so long with such cheap rent. Okay, ठीक है। अच्छा, सही। उन्होंने कहा कि भाई हम फिर भी 200 दे देते हैं आपको 2 महीने जो हम रह रहे हैं, मगर फिर भी अनफेयर हो रही है चीजें के साथ। He says that it's not like she's just a roommate that we are happy to screw her over. She's his sister. I say that I'm the furthest thing from happy to screw her over and over again. But sometimes situations are just bad situations. यहाँ पे bad is uh, हाँ, more ये decent आप word. या ये आपने एडिट किए। बैड। ओके। is a more decent word. I think हमारे viewers को पता लग जाएगा. And ओके, it's not our fault since she signed up for a place she couldn't afford. एग्जैक्टली Beth यार। is being फिर really nasty now and making out like we are strangers who have taken advantage of her for a year, who could always afford to pay equal rent but just didn't because we are selfish. She's turned our electricity off and has morally obliged us to stay for 2 months, leaving us with no choice but to pay these bills that we never agreed to pay. Don't get me wrong, but I'm generally really upset that Beth is in this awful situation and we have had to make the best decision to move out, leaving her without a roommate. I feel terrible, but it's not my responsibility to subsidize other people's financial contracts because they've ran out of money. And Mike is confusing me even more because he seems to think that while we haven't done anything for her. So am I the asshole for moving out of for refusing to pay more rent to Beth? अच्छा। तो यहाँ समरी दे देते हैं छोटी सी, just like we do. तो Mike and her girlfriend
moved in with Mike's sister, Beth. तो माइक एंड हिज गर्लफ्रेंड वो स्टूडेंट्स ही हैं, और वो बेथ के साथ रह रहे हैं. दे वर पेइंग 200 each plus yeah, only 200, while Beth was paying 500 plus bills, so they were splitting 400 between them, Mike and his girlfriend. But उस बेथ ने कहा कि जो है थोड़े हालात मुश्किल हो गए हैं, जेब ढीली करो अपनी. तो she asked के to pay more 50-50 or else they could find another place. So Mike and his girlfriend both agreed कि भाई ठीक है, हम move out कर लेते हैं since we cannot afford more. तो उन्हें कोई दूसरी जगह मिल जाती है और वो वहाँ पे जो है एक दूसरे दोस्त को भी ऑफर कर देते हैं कि भाई साथ रह लो. मगर बेथ ने कहा कि 2 months का तुम्हें मुझे नोटिस देना चाहिए था कि मतलब मूव आउट करने से पहले. तो उसने कहा चले ठीक है, ऑल्दो सारी वर्बल एग्रीमेंट्स थी, कोई पेपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, बट स्टिल जो है उन्होंने मोरली कहा कि ठीक है हम यहाँ 2 month स्पेंड कर लेते हैं. खैर वो इतना नाइस जेस्चर दिखाने के साथ उन्होंने कहा कि ठीक है हम मूव कर लेते हैं. अगले दिन ही जो है वो बिजली कट गई, केसी आ गई और तार काट के मीटर चली मीटर से तार कट के चली गई. गई। तो वो कह रहे हैं कि क्या मसला हो गया भाई. तो बैत ने बताया कि भाई अब जो है ये इलेक्ट्रिसिटी पे एज यू गो है, दैट वाज वे ऑफ बैत टू मेक देम पे द बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे हाँ करने के लिए. मतलब डायरेक्टली नहीं बोला, इस तरीके से हाँ। बोल दिया. तो खैर ये सारी कहानी होती है. एंड कहती है कि अभी 2 महीने के लिए रह रहे हो तो 200 और मतलब 200 मोर दे दो, अब तुम लोग रेंट रेंट दे हाँ रहे हो तो अच्छा, ये दोनों एग्री कर लेते हैं सिंस के वो फैमिली है हम तो। हाँ फैमिली है. बहन मतलब माइक चाह रहा है कि सही है 200 दे देते हैं, क्योंकि उसकी वो बहन है और उसकी हम्म, गर्लफ्रेंड बोल रही है कि नहीं ये अनरीजनेबल हो जाएगा, ज्यादा रेंट देना हमारे लिए. हम्म, तो यहाँ पे इसलिए वो चीज पूछ रही है कि एम आई दी एसल फॉर रिफ्यूजिंग टू पे मोर रेंट. तो क्या ओके। कहना है सर जी आपका? अच्छा, तो यार मैं तो जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले मूव इन किया उसकी बहन के साथ, तो यार हम्म. ये बिल्कुल सेंसिटिव सी स्पॉट हो जाती है अगर आप कोई भी चीज़ है ना किसी फैमिली के साथ कर रहे होते हो, लाइक किसी फैमिली मेंबर या फिर किसी क्लोज इंसान के साथ। तो उसमें हमेशा हम्म. ये खदशा होता है कि ना कोई भी हल्की सी भी चीज़ आउट ऑफ प्लेस हो जाती है ना, तो बहुत ज्यादा बात बढ़ जाती है। अगर कोई स्ट्रेंजर होता है या फिर कोई और बाहर का ही बंदा होता है तो उसके साथ अगर सिचुएशन होती है ना, तो यू कुड ऑलवेज मतलब गो ऑन अ लीगल रूट, या फिर तुम है ना कोई चीज मतलब बोल भी सकते हो सही तरह से। अब फैमिली के साथ ये हो हम्म. सकता है कि तुम पूरा कट ऑफ भी नहीं कर सकते, या फिर तुम हम्म. किसी चीज को पूरे नोट पर भी ऐड नहीं कर सकते। तो ये सीन होता है। और जैसे कि इन्होंने बात मेंशन की कि ना उनकी आदतें इनसे डिफरेंट होने की, कि जैसे उनको हर एक चीज टू द पॉइंट क्लीन चाहिए, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है, हम्म. मतलब बहुत ज्यादा था। मगर अब वो इनके साथ है ना कंपैटिबल नहीं हो रही बैच जो हम्म. है, इस चीज की वजह से और चीजों की वजह से। तो यही होता है कि ना अब जैसे मैं अगर अपने ऊपर रख के देखूँ ना, तो जैसे तुम्हें पता है कि कराची में आई लिव हम्म. अलोन, ठीक है, अपने हम्म. अपार्टमेंट में। तो सबसे बड़ा उसका रीजन, वन ऑफ द रीजन यही था, मैं किसी और के साथ भी रह सकता था, और मतलब किसी अलग दोस्त वगैरह के साथ मूव इन हो सकता था, या फिर कोई भी कहानी बन सकती थी। मगर एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि ना भले कोई मेरा कितना भी अच्छा दोस्त हो और मैं क्या कहते हैं, मगर अब उसकी आदतों का नहीं पता, तो अब बाद में जाके मुझे इसी चीज से डर लगता है कि ना यार अगर बाद में जाके कोई भी मसले मसाइल हो और उसकी वजह से दोस्ती आपकी खराब हो जाए, तो इससे अच्छा डिस्टेंस सही है। तो डिस्टेंस में अगर दोस्ती अच्छी चल रही है तो दैट इज अ गुड थिंग, rather than क्या हम्म. ना आप साथ मूव इन हो। भले आपको शुरू में तो लग रहा होगा यार हम अब इतने अच्छे दोस्त हैं, अब हम और अच्छे दोस्त हो जाएंगे अगर हम साथ आ गए तो, हम्म. मगर हो सकता है और ज्यादा बैड सिचुएशन हो जाए। तो हाँ सही. इस चीज को अवॉइड करने के लिए, तो हाँ खैर हम पिवट करके, बस हाँ मैं यही हम्म. बता रहा था। फिर है ना इसने जैसे कि बैथ ने बात की वो भी सही थी कि है ना तुम अगर कहीं पे मूव आउट कर रहे हो तो तुम्हें 2 months का नोटिस देना चाहिए।
भले ही हाँ। आपका अग्रीमेंट वर्बल था या फिर रिटर्न था, जो भी था, मगर मोरली हम्म। यू आर बाउंड टू गिव अ 2 month नोटिस, प्रायर नोटिस। राइट। तो सही था। और वो इन्होंने भी सही किया, क्या ना, उससे oblige किया, और है ना वो 2 months के लिए रुक गए। मगर उसके बाद जो उन्होंने करना शुरू कर दिया, क्या ना, इनको सजा देने के लिए कि ये 2 महीने ये अगर रुके है ना, तो इनके लिए 2 महीने हम्म। हेल बना दिए जाए। तो दैट इज अ बैड थिंग, आई गेस। मतलब बहुत ज्यादा गलत बात है, क्या ना, तुम कोई रुक रहे तो। यार अब इसमें अ, इन्होंने जैसे बोला कि यार अब बुरा हम्म। लग रहा है, क्या ना, किसी को बैथ को ऐसी सिचुएशन में छोड़कर जाना कि इतना वो मतलब एक्सपेंसिव अपार्टमेंट है, और उनका भी कोई रूममेट ही नहीं होगा, तो 2 महीने के बाद उनको एक मतलब ये सारा रेंट खुद पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक दो हम्म। महीने इज इनफ फॉर देम टू फाइंड अ न्यू रूममेट, क्या कहते हाँ। हैं, फॉर बेथ टू फाइंड अ न्यू रूममेट। ठीक है, हम्म। तो आर दे इनफ, पता नहीं यार, मुझे वहां की सिचुएशन का नहीं पता, आई गेस मगर सो, क्योंकि सिंस शी हैज टेकन द टाइम 2 महीने का, कि मतलब उसने खुद कहा ना कि भाई हाँ 2 महीने का नोटिस देना चाहिए, तो आई थिंक 2 मंथ्स आर इनफ हाँ सही, मे फिर बी। सही है, सही बात है कि हम्म। फिर 2 महीने में तुम ढूंढ लो कोई रूममेट्स, और है ना फिर उनके साथ हम्म। पार्टनरशिपिंग कर लो। और राइट। हाँ आई गेस कि ना, इसमें ये तो नहीं है जो लिख रही है, शी इज नॉट द हम्म। एसहोल कि ये मूव आउट की। मगर हाँ, दिस सिचुएशन इज अ बिट ट्रिकी। हाँ तो यार एक और पॉइंट ये था कि ना, जब इन्होंने नई जगह ढूंढी, तो उसमें हम्म। इन्होंने एक नया रूममेट रखा, तो बैच को ये चीज़ बुरी लगी कि तुम्हें मुझे ऑफर करना चाहिए था अगर तुम्हें ऐसी कोई जगह मिल गई थी विच वाज लेस एक्सपेंसिव, और जहाँ पे वो हाँ। कम है, क्योंकि तुम्हें पता था मेरी सिचुएशन तुम्हारे सामने थी, तो तुम्हें मुझे हम्म। ऑफर करना चाहिए था। तो दैट वाज अ वैलिड पॉइंट। ठीक है, मैं तब तक की राइट। बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक इसने इनकी जिंदगी मुश्किल करना शुरू नहीं की थी, तो तब तक अगर मैं किसी हम्म। बंदे को देखूंगा कि यार हाँ, मैं एक्सपेंसिव होने की वजह से मूव आउट कर रहा हूँ, और हम्म। मूव आउट करते हुए अगर किसी की मदद हो रही है, और ये जगह है, इसमें मतलब अपर हैंड मेरा होगा, तो ये न्यू हम्म। जगह है, तो इधर एक कोई बेसलाइन से रूल्स या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट, भले फैमिली है यार, कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। तो इस चीज को राइट। हम दोनों में से कौन समझेगा कि हम यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, इवन दो वी आर बेस्ट बिल्कुल। फ्रेंड्स। ठीक है, हम एग्जैक्टली। हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मगर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने ये शो स्टार्ट किया, तो इसका भी हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें हम लोगों ने अपने अपने क्लॉजेस रखे हैं, और उनको है ना सारी चीजें वो पूरी करके। तो कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। तो तुम अगर नई जगह पे मूव करते हो, तो वहाँ पे अपर हैंड वैसे भी तुम्हारा होता है, और तुम लोग एक अच्छी तरह से बेसलाइन रूल्स वगैरह रख के उस सारी चीज को, सिचुएशन को हैंडल करके चलते हैं। मगर हाँ, अगर आप किसी के साथ कंपैटिबल नहीं हो, तो तुम्हारा भी पॉइंट सही है, मतलब इसका इसका भी पॉइंट सही है, हम्म। कहना यार, अगर तुम उसके साथ कंपैटिबल नहीं हो, तो तुम उसको ऑफर नहीं करना चाहोगे। तो हम्म। आई डोंट नो कि पूछना अब बात चाहिए कहाँ था। लेके जा रहे हैं आप, मुझे ये बताते हैं। मैं सोच रहा था आप कि मैं मुझे ये लग रहा है। 2-3 पॉइंट्स और इसमें और ज्यादा मतलब एनालाइज हाँ। करूंगा, तो शायद मेरे लिए आसान हो जाए कि कौन हम्म। गलत है, मगर ज्यादा गलत तो वही है बस, कि हाँ, उन्होंने बैठ बाद में की जो जाके, है। अगर तुम्हें 2 मंथ्स का नोटिस मिला, तो उसके बाद तुम्हें ये हरकतें नहीं करनी चाहिए कि तुमने इलेक्ट्रिसिटी वाला सील कर दिया और ये सारे किया। अच्छी तरह हम्म। बैठ के भी बात हो सकती थी। मगर आई गिव हर दैट कि यार, एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का वो चेंज करा दिया कि है ना, नॉर्मल से पे एज यू गो वाला, पता नहीं कैसे किया कि, या दैट इज कमेंडेबल। ठीक है, भले ही वो गलत चीज की हो उन्होंने, मगर क्या हाँ। कहते हैं, दैट इज कमेंडेबल कि एक दिन में तुमने कैसे करा लिया। हम तो बहुत 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 मुश्किल है कोई एक लड़का केसी में जान वो केसी तो नहीं, अब के ही रहे। के ही में जो हाँ। है वो जान पहचान होगी। यार तार काटो जल्दी जल्दी। तो तो हाँ, आई गेस आई आई एग्री विद यू। और कि भाई बैत ने जो है वो चीजें सही नहीं की। इवन दो उसने जो है चीप रेंट के ऊपर उन दोनों को रहने के लिए दिया, बट ठीक है, ओके, 50-50 वाली चीज आपने ही डिमांड की थी। अब हाँ सामने वाले के ऊपर है कि इफ दे एग्री टू इट और नॉट।
तो उन्होंने कहा ठीक है, दे कुड नॉट अफोर्ड इट, तो सिंपली वो मूव आउट कर जाएंगे। और ये वाली चीज भी ये थी, बेथ की सही थी कि आई एग्री विद यू के 2 महीने का नोटिस आप कहीं भी देते हो, दैट इज रियली कॉमन सेंस। आप कोई भी एग्रीमेंट चाहे वर्बल हो या फिजिकल हो, बट ये है कि आप नोटिस देते हो, जॉब भी लीव कर रहे होते हो, आपको नोटिस या पीरियड जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है आपका। तो दैट वाज रियली मतलब right of Beth to ask them to complete the notice period so that she could find another roommate। और आई थिंक वो वाली बात से जो तुमने 2 पॉइंट्स पेश किए, जो उसके ऊपर था कि इन्होंने नया घर देख लिया, और ये कि बेथ को क्यों नहीं ऑफर किया वो। बट आई थिंक क्योंकि जब आप कंफर्टेबल नहीं होते हो किसी के साथ, तो आई डोंट थिंक कि कोई ऑफर करना चाहेगा, हाँ इवन आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी, क्योंकि हाँ लिविंग इज रियली अ बिग थिंग। ठीक सही। है, आप अपने घर में आ रहे हो और बाउंड्रीज लगी हो आपकी, ये नहीं ये करो, ये नहीं वो करो, और स्पेशली इसने यहाँ पे बताया कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर हूँ, तो उसको लाइफ थोड़ी और फ्रीडम के साथ जीनी है अपने सही बॉयफ्रेंड के साथ। ठीक है, सही। रादर देन के वो और इतने रिगरस प्रोसेसेस के साथ जाए, जैसे बेथ के उसने बोला कि ये सफाई इस तरीके से हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, मोनिका टाइप सफाई हो। हाँ ठीक है, सही। तो यस, तो मेरे ख्याल में दैट शी डिड राइट इस तरीके से, क्योंकि शी वाज नॉट कंफर्टेबल एंड शी वुड वांटेड टू लिव मोर फ्रीडमली। और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया कि वो साथ रहना चाहेंगे, जिससे वो साथ कंफर्टेबल है, तो आई गेस दैट इज गुड, दैट इज ओके टू। और अच्छा, एक और चीज पे बात कर रहा था मैं, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हो रही थी। तो एक मेरा डिस्कशन हुआ था, मतलब हाँ किसी मेरे रिलेटिव से ही। तो दे वुड से कि भाई फैमिली के अंदर द बेस्ट थिंग, बिजनेस करो या मतलब कोई भी चीज आप कर रहे हो, तो द फर्स्ट थिंग दैट इज रियली इम्पोर्टेंट इज ट्रस्ट। तो सही। दैट यू कैन नॉट फाइंड इन द आउटसाइडर्स, बिकॉज यू नो योर फैमिली मेंबर्स वेल रादर देन एन अननोन पर्सन, ऑब्वियसली। ठीक है, हम्म, तो ये वाली कहानी होती है। और उस पे खैर ये वाली बात से मैं एग्री करूंगा, बट ये एक और भी बात हमने कही, तो फिर अगर ट्रस्ट है तो फिर ये वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ही हैज गिवन मी एन एग्जांपल भी, क्योंकि इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं एंड आई हैव सीन देम। बट मेरे ख्याल से वन काउंटर एग्जांपल इज इनफ टू डिस्प्रूव द स्टेटमेंट यस यहाँ पे। सर, डिस्क्रीट अगर मैथ्स क्योंकि एज हाँ, ऑलवेज तो टू द रेस्क्यू। हाँ बोले। एज ऑलवेज, तो कोई भी एक चीज अनबन हो जाए तो फिर आई हैव, वो मैकडोनल्ड्स वाली हमने जो एग्जांपल देखी थी, क्या हुआ था, हाँ जो मैकडोनल्ड्स वाली मूवी देखी थी हाँ हमने द फाउंडर्स। या ना, तो द फाउंडर्स गॉट kicked out of their own company. या The person who franchised McDonald's is making millions and billions, और जो बेचारे फाउंडर्स हैं वो अपना छोटा सा एक ब्रांच के सिर्फ ओनर है, और हाँ कोई उनके पास और राइट्स नहीं है। तो आई थिंक दिस एग्जैक्टली। एग्जांपल इज इनफ टू डिस्प्रूव, और ये कि आप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें लिख लें, एंड जस्ट लाइक वी डिड आवरसेल्व्स, हाँ हमने किया है, एंड दैट्स रियली अ गुड थिंग टू बी ऑन द सेफ साइड। सो हाँ, ये बात आपकी उस बात के ऊपर एक समझे बात ऐड ऑन हो गई। हाँ, बट टू बी थैंक यू। ऑन दिस रिगार्ड, यहाँ पे जो है आई थिंक बेथ ने जो इलेक्ट्रिसिटी वाला किया, आई थिंक दैट यहाँ पे वो पॉइंट प्रूव हो गया उस लड़की का, हाँ कि भाई कि दैट शी डिड गुड एंड डिड नॉट ऑफर हाँ her to stay with them। एग्जैक्टली, मैंने भी तभी इसलिए कहा था कि ये चीज होने से पहले तक अगर कोई होता ना, तो वो हाँ ये हाँ। सोचता कि यार आई कुड हैव ऑफर्ड हर। मगर ये चीज होने के बाद हम्म। तो मतलब बंदा शुक्र करेगा कि ना यार वो बचत हो गई भाई। हाँ, इट वाज रियली अ नाइस डिसीजन कि मैंने यहाँ पे इसको बोला नहीं है, ऑफर नहीं किया।
खैर आई थिंक यहाँ पे Beth is the sorry Beth Sorry, man, but if you're you listening. have done wrong. So I guess this concludes our question number 2 as well. Yes, that does. Let us know your point of views in the comments. We would really appreciate it. And also हमने जो है वो अपने Instagram handles भी हाँ, comments के अंदर ऐड कर mention दिए किया हैं. है. Please. So you guys can know. You guys can even tell us some stories that you want to discuss us here. हाँ, and And if you don't want to discuss it in comments publicly, तो तुम लोग DM कर सकते हो. तो mhm, yeah, that would be amazing. we would discuss it anonymously. या उसकी फिक्र नहीं कीजिएगा कि हम हाँ, यहाँ पे आपका obviously. नाम ले रहे होंगे. Obviously that is the whole purpose. कि Okay. you guys can tell us the story, and if you want us to share our point of views. Yeah. Yeah. Or give any kind of feedback. बस गालियाँ देने से हाँ गुरेज exactly. कीजिएगा, please. अच्छे अल्फाज बुरा भी कहना है उसके लिए बिल्कुल हम हाँ, हाजिर हैं, लेकिन बिल्कुल हाँ. गालियां नहीं देनी प्लीज. प्लीज. क्योंकि फिर हम भी दे सकते हैं. सॉरी, ये धमकी नहीं थी. सॉरी, सॉरी. ये कट कर देना, ये ये कट कर. कट कट. ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, एंड थैंक यू सो मच शाजिब भाई, आप अपने व्यूज शेयर करने के लिए. और थैंक यू थैंक यू साद सो भाई. मच. अच्छा, लाइट चली थैंक यू गई, सो देखो यार, मच. कितने प्यारे टाइम पर लाइट गई है. सर अभी केसी को हम केसी का नाम ले लेते ना, उन्होंने जो है वो तोहफा दिया है ये. बैच, इज दैट यू? नाइस वन सर, नाइस वन. अच्छा, तो चलें, थैंक यू सो मच सर. ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, पीस.